IndiEdge। नए नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय में भी वही केंद्रीय एजेंसियां थी, लेकिन पिछले 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद पकड़े। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश आएगा। उन्होंने चुनाव के बाद भंग होने की संभावना से इनकार किया। साथ ही पीएम मोदी ने खान मार्केट गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के आखिरी चरण में गैंग के लोग भंग होने का शगुफा छोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि इसके बजाय विपक्ष ने चुनाव आयोग को विवादों में रखने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद के दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का भला तब हो सकता है जब इसकी आलोचना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार चलाने के लिए आलोचना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वह दिन चले गए जब सामान्य लोगों को परेशान किया जाता था। डीडी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने कहा कि अब पूछा जाएगा कि आप कमाते नहीं हो तो इतना रुपया आपके पास आया कहां से, और इस जांच में पहले नेताओं को ही आना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर हुए हमलों पर कहा कि विपक्ष ने देश के बड़े नेताओं पर हमले किए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये सब जनता जनार्दन पर छोड़ दिया है और वे अपना काम में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर जोर शोर से हो रहा है मतदान। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक इन सभी लोकसभा सीटों पर 25.76% मतदान दर्ज किया गया। शुरुआती 4 घंटे में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 36.88% मतदान दर्ज हुआ। वहीं सबसे कम मतदान ओडिशा में दर्ज किया गया, जहां सुबह 11 बजे तक 21.30% मतदाताओं ने वोट डाले। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 27.06%, झारखंड में भी 27.80%, बिहार में 23.67%, तो जम्मू कश्मीर में 23.11%, जबकि राजधानी दिल्ली में 21.69% और हरियाणा में 22.09% वोटिंग दर्ज की गई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में खासतौर से 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल और बिहार की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 96 महिला और 793 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। इस चरण में 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल हम रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। वर्तयन्ति हितैर्बुधाः एतेषु ग्रंथेषु गोस्वामी तुलसीदास विरचितः रामचरितमानस इत्याख्यः ग्रन्थविशेषः, विष्णु शर्म विरचितं पंचतंत्रम्, अथ च आचार्यानंदवर्धन विरचितं सहृदयालोकलोचनं राजन्ते। पंचतंत्र 50 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों, चाहे वो यूरोप्स हो या लैटिन अमेरिकन हो। एशिया तो पूरा पंचतंत्र की कहानियों से प्रभावित है ही है। प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका। एक्सरे कैसे करवाएंगे सर? चुनाव की जो नामांकन पत्र है
उसके अमाउंट का एनालिसिस करो ना। तो बहुत सारे नेता लपेटे में आएंगे सर। भाई कोई नेता ही पहले आने चाहिए। इस चुनाव में क्या जनता के मन में ये मुद्दा उठता है कि उनको एक स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए? अभी देखिए इनका इंडी गठबंधन के अंदर चर्चा क्या है कि भाई 5 साल 5 प्रधानमंत्री, 5 साल 5 प्रधानमंत्री, एक्चुअली वो ये प्रयोग अलग से हो चुका है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए लौटते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं फटाफट अंदाज से। छठे चरण में मतदाता कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष दिग्गज नेताओं की किस्मत का कर रहे हैं फैसला। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किए पुख्ता बंदोबस्त, साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में स्थित मतदान केंद्र में किया मतदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान किया। मतदान के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आम जनता से भारी संख्या में मतदान करने और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने मत का प्रयोग किया। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, जहां अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश भर में कहते हैं, मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं। युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है। जतन कर रखना, बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से कीरतपुर नहर चौक 4 लेन रोड,
1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से हमीरपुर धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मंडली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदौर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम, 1500 करोड़ से बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जोल सप्पड़ में नई मेडिकल कॉलेज, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी ऊना में, बिलासपुर में पूरे देश का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाने का काम किया और 66 मेगावाट का ढोला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ आईओसीएल ऊना में आईओसीएल का डेपो बनाने का काम किया। शायद ही हमीरपुर लोकसभा बहुत छोटी है, देश में बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं, मगर हमीरपुर जितना काम मित्रों कहीं नहीं हुआ, कहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे अनुराग का प्लानिंग, इसने पूरे हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल के विकास को गति देने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सारे काम के कारण अनुराग को वोट मत दीजिएगा, मैं कहता हूं मत दीजिएगा। अनुराग को वोट देना है, मगर ये सब काम और पीछे भी मैं गिनाता हूं, इसके कारण वोट मत दीजिएगा। मुझे बताइए पहले, हिमाचल वालों, यहां से घर घर से सेना में जवान जाता है, मुझे बताओ पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में यहां अमित शाह एक जनसभा को संबोधित फिलहाल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और इस दौरान उन्होंने जो लगातार विकास कार्य किए गए हैं उनका भी जिक्र किया और साथ ही एक बार फिर दोहराया जो पीओके है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। और ये आपने देखा यहाँ पर ये रैली जो है फिलहाल अभी चल रही है। आइए लौटते हैं एक्सप्रेस 100 में और खबरें आपको बताते हैं फटाफट अंदाज से। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुफ्त बिजली योजना की तुलना करते हुए कहा कि हमारा विकास मॉडल अलग है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली स्थित निर्माण भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से घरों से निकलकर मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। साथ ही आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में अपना मतदान किया। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसी स्वराज ने अपने पिता के साथ मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। मतदान के बाद बांसी स्वराज ने आम जनता से भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित स्वामी दयानंद सर्वोच्च कन्या विद्यालय में अपना मत डाला। मतदान के बाद उन्होंने लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। साथ ही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली के हौज खास एनक्लेव में एमसीडी स्कूल मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। वहीं भाजपा नेता नवीन जिंदल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मतदान केंद्र शासक गीता निकेतन विद्या मंदिर पर वोट डाला। नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपना वोट डाला। उन्होंने राजौरी के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिला पहलवान बबीता फोगाट ने भी वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची और अपने पिता महावीर फोगाट के साथ मतदान किया। बीजेडी नेता वीके पांड्यन ने छठे चरण और ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भुवनेश्वर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उनकी पत्नी सुजाता कार्तिकेयन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। ओडिशा विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मतदान किया। नवीन पटनायक कांटाबाजी और हिजली विधानसभा क्षेत्र से बीजेडी के उम्मीदवार हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। उन्होंने कैथल के सेक्टर 20 में इंडस स्कूल मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के एक मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आम चुनाव के छठे चरण में आज दिल्ली में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। न्यायमूर्ति संजय सिंह ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पटना में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों का हर समय ईवीएम को गाली देना एक एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देकर उनमें एससी, एसटी और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने को लेकर इंडी पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी पटना के बाद काराकाट और बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी एक चुनावी जनसभा को शाम में संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह कांगड़ा और ऊना में चुनावी जनसभाओं को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। दूरदर्शन किसान अपने 9 साल पूरे होने पर 26 मई को एआई कृष और एआई भूमि नाम से 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च करने जा रहा है। डीडी किसान 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर एआई कृष और एआई भूमि लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल बन जाएगा। 2026 तक भारत में अतिरिक्त 791 मेगावाट की डेटा सेंटर की क्षमता की आवश्यकता होगी। इसके लिए 10 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया की मांग रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि करीब $5.7 अरब का निवेश इस सेक्टर में आकर्षित कर सकता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 मई 2024 को समाप्त सप्ताह में ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। देश के मुद्रा भंडार में $4.95 अरब का इजाफा हुआ है, जिससे ये बढ़कर $648.7 अरब के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया।
गूगल प्ले आपके लिए खरीदारी को और भी फायदेमंद बनाने जा रहा है। गूगल प्ले दिखाएगा कि आप किस कार्ड से पेमेंट करने पर ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। इस तरह आप सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाला कार्ड चुन सकते हैं। एयरलाइन इंडिगो को वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 106% बढ़कर 1894.8 करोड़ रुपए पर हो गया। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल पर भी जाकर दे सकेंगे। मई में 18 वर्षों में सर्वाधिक तेजी से बढ़ा रोजगार। मई में HSBC का इंडिया कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI 61.7 पर पहुंच गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि गूगल फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी करेगा। ऐसे में पहली बार तमिलनाडु में गूगल पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन किया जाएगा। सरकार द्वारा पेश की योजनाओं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पैसों का प्रभाव बढ़ा और लोगों की सेविंग बढ़ने लगी। इस कारण ऑटो सेक्टर विशेषकर दोपहिया सेगमेंट ने रफ्तार पकड़ी है। व्हाट्सएप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमेज बनाने का टूल लाने वाला है। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप पहले ही AI से बने स्टिकर्स टेस्ट कर चुका है और वो एक ऐसा ही फीचर को टेस्ट कर रहा है जिससे यूजर्स खुद की प्रोफाइल फोटो AI की मदद से बना सकेंगे। डिवाइस लीचिंग बिजनेस में कदम रखने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी एक यूनिट के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल शाखा से 36,000 करोड़ रुपए उपकरण खरीदना चाहता है। भारत में डेटा सेंटर उद्योग में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। कंप्यूटिंग पावर में तेज वृद्धि और AI जैसे नए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप मध्यम अवधि में इस उद्योग को मांग मजबूत रहने की संभावना है। आदित्य बिरला ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने कहा है कि मार्च तिमाही में उसका नेट मुनाफा 31.6% बढ़कर 3,174 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय सीरीज और फिल्मों में 2023 में नेटफ्लिक्स पर 1 अरब से अधिक बार देखा गया। स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स ने शुक्रवार को अपनी दूसरी रिपोर्ट में जानकारी दी। RBI के निदेशक मंडल ने सप्ताह की शुरुआत में 2023-24 में अर्जित मुनाफे से सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने का फैसला किया। ये सरकार द्वारा निर्धारित बजट 1.02 लाख करोड़ रुपए से दोगुने से भी अधिक है। खाद्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि करंट मार्केटिंग सीजन के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न राज्यों में गेहूं की खरीद बीते साल के आंकड़े को पार कर गई है। सरकार अब तक 262.48 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद चुकी है। JLL रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि AI का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत में डेटा सेंटर की मांग 2024 और 26 तक 650 से लेकर 800 मेगावाट तक रह सकती है। गूगल पे पर बाय नाउ पे लेटर फीचर भी आ रहा है। गूगल पे की तरफ से दी गई जानकारी की माने तो आपको ये आराम से इस्तेमाल करना होगा, यानी अब आप पेमेंट करेंगे तो तुरंत पैसे नहीं देने होंगे। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के MD और CEO NP सिंह ने 25 साल के कार्यकाल के बाद अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वर्त